स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, वो जानते होंगे कि विगत 10 दिनों 15 दिनों में मैंने 2 वीडियो दरोगा से संबंधित बनाए हैं। एक छोटा सा 60 सेकंड का रील है और एक वीडियो है, और दोनों विषय में मैंने ये बताया है कि बिहार दरोगा की प्रक्रियाओं में, परीक्षा की प्रक्रियाओं में, प्रोसेस में, सिलेबस में, पैटर्न में फ़र्क आने वाला है और किस तरह से अब आपकी तैयारी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को ये मशवरा भी दिया है। इससे पहले लगातार मैंने 2 महीना वीडियो बनाना बंद कर दिया था दरोगा से संबंधित, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मई में आप लोगों को बताऊं कि जून में नोटिफिकेशन आएगा, जून में बताऊं कि जुलाई में आएगा, जुलाई में बताऊं कि अगस्त में आएगा। ये एक तरह की धोखेबाजी लग रही थी मुझे, तो मेरा चैनल का ग्राफ भी गिर गया। लेकिन हाल फिलहाल में जब इतना वैकेंसी आ रहा है तो लोगों के मेल आ रहे हैं कि सर जो भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी मिले बताते रहिए, ताकि हम लोगों का हिम्मत ना टूटे, हम लोग जिस चीज़ में लगे हुए हैं उस चीज़ के बारे में कम से कम हमें जानकारी मिले। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फ़र्क आने वाला है, जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न चला आ रहा है बीपीएसएससी के एग्ज़ाम का, उसमें फ़र्क आएगा। और आज अब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको कोई ना कोई बता रहा होगा कि बीपीएसएससी के चेयरमैन चेंज हो गए हैं। तो पहले जब बीपीएसएससी के चेयरमैन बदलते थे, बीपीएससी के बदलते थे, किसी भी आयोग का बदलते थे, कोई ये बात नहीं करता था। किसी विद्यार्थी को ये पता भी नहीं होता था, जो लड़के दरोगा बन जाते थे उनको भी नहीं पता होता था कि बीपीएसएससी के चेयरमैन अभी कौन थे। तो ये इन्फॉर्मेशन अब क्यों इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है? हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद बने, उन्होंने आने के साथ ही तरातर कुछ नए नियम बनाए, कुछ ऐतिहासिक बदलाव लाए। उसके बाद से अन्य आयोगों के चेयरमैन भी ये चीज़ करने लगे, वो भी अपने आप को जो है वो लाइट में लाने लगे। एक तो इससे उनका करियर भी अच्छा हो जाता है, चमकता है, उनकी चर्चा होती है, और दूसरा अच्छी बात है, विद्यार्थियों के लिए भी भला हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो भला खैर क्या होगा, जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके लिए जब आप प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाते हैं तो उनके लिए चीज़ें और भी टफ या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि जो सेटिंग करने वाले हैं उनका लेवल तो इतना ऊँचा है कि वो आपके बड़े-बड़े अधिकारी को ही सेट कर लेते हैं, पूरे-पूरे सेंटर को सेट कर लेते हैं, तो उनको तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो आम स्टूडेंट होंगे उनको ज़रूर फ़र्क आ सकता है। बहरहाल, आप ये बात जानिए, 2 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपकी प्रक्रिया बदलने वाली है, आप उस पे कॉन्शियस रहिए। अपनी तैयारी जहाँ भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, उसमें उन चीज़ों को दिमाग में रख कर तैयारी कीजिए, जो बातें मैंने विगत में आप लोगों को बताई है। और दूसरी बात ये कि जो आज बताया जा रहा है ना कि जो आपको जून में आ जाएगा, 2300 का, 2400 का वैकेंसी आ जाएगा, उस पे मत रहिए। जून में जो आने वाला है वो डायल 112 का आने वाला है। उस विषय में इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है कि डायल 112 का 2200 से लेकर 2500 2600 के बीच में आप लोगों का वैकेंसी आने वाला है। वो भी बहुत अच्छा नौकरी है, बिल्कुल दरोगा जैसा ही है, बिहार पुलिस जैसा ही है, सब कुछ सही है। लेकिन जो जो आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, जिस ट्रेडिशनल दरोगा का बीपीएसएससी के द्वारा होने वाले परीक्षा का आप इंतजार कर रहे हैं, उसका अभी निश्चित नहीं है कि जून ही में आ जाएगा, लेकिन उसका भी आने वाला है। लेकिन अभी तत्काल डायल 112 पे फोकस है सरकार का, उससे संबंधित बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल जो भी आएगा, डायल 112 हो गया, बीपी बिहार दरोगा हो गया, और ये हो गया, एक्साइज हो गया, इन तीनों का परीक्षा एक जैसा, इन तीनों के सिलेबस एक जैसे होते हैं। थोड़े बहुत बदलाव होंगे, उस पर आपको कॉन्शस रहना है, क्योंकि वही ऐसी जगह होती है, वही बदलाव जिस वजह से पुराने स्टूडेंट छट जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए चीज़ों पे कॉन्शस रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी भी तरह का कोई शंका सवाल हो दिल में पूछा कीजिए, और चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। जो जो बदलाव हो, जो जो अपडेट हो, उस विषय के बारे में अपनी जानकारी बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।